जैसे एक बछड़ा हजार गायों की भीड़ में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म करोड़ों लोगों में अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। यदि आपका कर्म अच्छा है तो आपका भाग्य भी आपके पक्ष में ही होगा। माना के कर्मों की चक्की धीरे चलती है पर पीसती बहुत ही बारीक है। अगर आप हर किसी के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं तो वापस आपको भी वैसा ही मिलने वाला है। कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ कोई ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, हमें वही मिलता है जो हमने पकाया होता है। सच्चे मन से किया गया कर्म भगवान को रेडी बनाता है और भगवान उसे ब्याज सहित वापस लौटाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जीवन में आनंद सुख पाना है तो कर्म पर ध्यान दो, कर्म फल पर नहीं। वो अपने आप आपके कर्म के अनुसार आपको प्राप्त हो जाएगा। इंसान भाग्यशाली नहीं होता कभी भी जन्म से, उसका भाग्य बनता है उसके कर्म से। भगवान किस्मत नहीं लिखते, हमारे कर्म हमारी किस्मत लिखते हैं। कर्म अच्छे हो तो किस्मत तेरी दासी है। अगर नियत अच्छी हो तो घर में मथुरा काशी है। परमात्मा सर्वत्र हैं, वो आपके अच्छे और बुरे कर्मों को जानते हैं, आपके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। गर्व मत कर अपने धन पर अगर कमाई तेरी कुकर्म की है। भाग्य हमारे कर्म पर निर्भर करता है। हर कोई अपने भाग्य के लिए जिम्मेदार है। काम करने से पहले सोचना बुद्धिमानी, काम करते हुए सोचना सतर्कता और काम करने के बाद सोचना मूर्खता है। तकदीर और नसीब का रोना मत रो इंसान, यह सब तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। अपने किए गए कर्म से कब तक तू बचता फिरेगा। अगर आप किसी और के साथ गलत करने जा रहे हो तो अपनी बारी का इंतजार भी जरूर करना। आपके कर्मों की गूंज शब्दों की गूंज से भी ऊंची होती है। कर्म एक ऐसा ढाबा है जहां हमें ऑर्डर देने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने जो पकाया होता है हमें वही मिलता है। भगवान से ज्यादा कर्मों से डरिए। एक बार भगवान माफ कर सकते हैं लेकिन आपके कर्म नहीं। जो इंसान कर्म पर भरोसा करता है वो भाग्य की बातों से परेशान नहीं होता है। कर्म ही देगा ज्ञान, कर्म ही दिलाएंगे सम्मान। जिसने लिया कर्मों को जान उसकी जिंदगी है महान। कर्म पर भरोसा रखो। अगर तुमने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया तो वह कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। जो कर्म में विश्वास रखता है वही असली जिंदगी जीता है। कर्म करने से पहले यह तय कर लेना चाहिए कि उससे पछतावा होगा या प्रसन्नता प्राप्त होगी। कर्म की चाबी से हर दरवाजा खुलता है, किस्मत के दरवाजे तो कभी कभी खुलते हैं। आप परिणामों को नियंत्रित नहीं कर सकते, केवल अपने कार्यों को कर सकते हो। कर्म का जब थप्पड़ लगता है तो अच्छे अच्छों की अकल ठिकाने आ जाती है। कर्म से आदमी ऊंचा नीचा होता है। प्रभु सबको उसके कर्म फल से ऊंचा पद व मान मर्यादा देते हैं। तुम लाशें बिछाकर जन्नत की सीढ़ियां बनाने में लगे हो और वहां कर्म तुम्हारी ही चिता सजाए बैठा है। आज कुछ अच्छा करो और भविष्य में कुछ अच्छा भी मिलेगा। कुछ अच्छा करो और कुछ अच्छा पाओ। तकलीफ किसी को इतनी ही दो कि माफी मिल सके, क्योंकि इंसान तो माफी दे सकता है परंतु आपके कर्म नहीं। भाग्य के संयोग से कुछ नहीं होता। आप अपने कर्मों से अपना भाग्य खुद बनाते हैं। हाथ की रेखा तो बस एक बहाना है, जीवन की रेखा तो कर्मों से लिखी जाती है। यह कर्म है, आज तक इससे कोई बच नहीं पाया है। यह अपने वक्त का पहिया घुमाकर सबको अपने अपने कर्मों का फल देता है। इस अस्थिर जिंदगी में सिर्फ कर्म ही स्थिर है और कर्म पर ही हमारा भविष्य स्थित है। ना तो बुरे कर्म अच्छे कर्म को काट सकते हैं, ना ही अच्छे कर्म बुरे कर्म को काट सकते हैं। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही भुगतना पड़ेगा। क्या मिलना है यह सब कर्म का लिखा है और क्या लेना है यह सब धर्म का लिखा है। कर्म का फल हर एक प्राणी को भोगना ही पड़ता है। जो जैसा बीज बोता है वैसा ही फसल काटता है।
किसी वस्तु या व्यक्ति को चाहने मात्र से वह प्राप्त नहीं होगा। उस दिशा में कर्म के सिद्धांत को अपनाना होगा। ऊपर वाले की अदालत में आपके कर्म से ही आपकी पहचान होती है, नाम से तो बस पुकारा जाता है। जीवन आपके बहस करने और लड़ने के लिए बहुत कम है। अपने कर्म को महत्व दें और अपने सिर को गर्व से हमेशा ऊपर रखें। इंसानियत और मेहनत से ऊंचे कर्म होते हैं और इन कर्मों से मनचाही सफलता प्राप्त होती है। कर्म जीवन का मुख्य विषय है। शब्दों का हेर फेर भले ही पकड़ नहीं आता है, पर सच में हर कोई कर्म से पहचाना जाता है। भलाई का एक छोटा सा काम हजार प्रार्थनाओं से बढ़कर है। उच्च कर्म महान मस्तिष्क को सूचित करते हैं। जो जैसा करता है वैसा भरता है। अपना समय यह सोचकर बर्बाद ना करो कि दूसरों ने आपके साथ क्या बुरा किया। अपनी जगह उनके कर्मों को उनका जवाब देने दो। आप जो भी कर्म प्रेम और सेवा की भावना से करते हो वह आपको परमात्मा की ओर ले जाता है। जिस कर्म में घृणा छिपी होती है वह परमात्मा से दूर ले जाता है। ताका झाकी खुद के कर्मों पर कर ऐ इंसान, दूसरे के कर्मों का पाई खाता, समय को ही संभालने दे। प्रशंसा और अपमान मनुष्य द्वारा अर्जित की गई कर्म से ही निर्धारित होता है। कार्य आरंभ न करने से उद्देश्य सिद्ध नहीं होता, परंतु पुरुषार्थ करने से भी जिनके कार्य सिद्ध न हो वे भाग्य के मारे होते हैं। जिम्मेदारियों को निभाना कष्टकारक हो सकता है, लेकिन जिम्मेदारियों से बचना स्थिति को और ज्यादा दुखदायी बना देता है। भाग्य हमारे कर्म पर निर्भर करता है। हर कोई अपने भाग्य के लिए जिम्मेदार है। अतीत में ध्यान केंद्रित नहीं करना, ना ही भविष्य के लिए सपना देखना, बल्कि अपने दिमाग को वर्तमान क्षण में केंद्रित करना। कर्म आखिरकार सामने आता है। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। जल्द ही या बाद में ब्रह्मांड आपको परोस देगा जिसके आप हकदार हैं। आपका कर्म अच्छा होना चाहिए, बाकी सब अच्छा होगा। आपके अच्छे कर्म आपके बुरे भाग्य पर हमेशा विजय प्राप्त करेंगे। लोग जो करते हैं उनके लिए भुगतान करते हैं, कभी कभी उससे भी अधिक। लोग उनके पापों के लिए दंडित नहीं होते, बल्कि पापों द्वारा दंडित होते हैं। हमने जो कर्म किए हैं उसका परिणाम हमारे पास आता ही आता है। आज कल 100 साल बाद या फिर 100 जन्म के बाद कर्म ही कर्म है। कर्म जीवन में है। आप गलत कर्म करते हैं तो आप गलत कर्म ही वापिस पाते हैं। हम अपने कर्म फल से बच नहीं सकते। हमारे कर्म ही आधार हैं जिस पर हम खड़े हैं। कर्म केवल परेशानियों के बारे में नहीं है, बल्कि उन पर विजय पाने के बारे में भी है। समस्याएं हो या फिर सफलताएं, दोनों ही हमारे कर्मों के परिणाम हैं। लोगों का आपके साथ कैसा व्यवहार है यह उनका कर्म है। आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं ये आपका कर्म है। आप जो अपने जीवन को देते हो, जीवन भी वही आपको वापस देता है। आपके द्वारा की गई नफरत कभी न कभी आपके पास वापस जरूर आएगी। दूसरों से प्यार करोगे तो दूसरे भी आपको प्यार करेंगे। किसी से बदला लेने के लिए कभी समय बर्बाद मत करो। अगर आप दुनिया को एक अच्छी चीज देते हैं तो समय के साथ आपका कर्म अच्छा होगा और आपको भी अच्छी चीज ही मिलेगी। कर्म हमारे दिलों से शुरू होता है और दिलों पर ही खत्म हो जाता है। जिंदगी में सफलता पानी है तो कर्म ही सबसे पहला और सबसे बड़ा रास्ता है। अगर हम सदाचार से काम करेंगे तो परिणाम अच्छे होंगे। अगर दुराचार से काम करेंगे तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जो मासूम होते हैं उन्हें कर्म इनाम का हकदार बनाता है, लेकिन जो विश्वासघाती होते हैं उन्हें कर्म नफरत का हकदार बनाता है। कर्म पर विश्वास रखो। अगर अच्छा बोया है तो अच्छा ही काटोगे। कर्म के अनुसार जिसे आप अपना कहते हैं उन्हें धोखा देना सबसे दुखद, घृणित और अपमानजनक बात है।
कर्म के नियम से कोई नहीं बच सकता। ये केवल जीवन काल में ही नहीं बल्कि मृत्यु के बाद भी काम करता है। इससे पहले कि आप किसी से बदला लेना शुरू करें, एक कब्र अपने लिए भी खोदें। आज जो कुछ भी हो रहा है वो कोई चमत्कार नहीं है। ये अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है आपने अतीत में क्या किया है। वर्तमान में अच्छा करो ताकि भविष्य में आपके साथ बुरा न हो। यही कर्म है। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जिनके कर्म मजबूत होते हैं। हर किसी को आजादी है कि जो चाहे वो कर्म करे, लेकिन उन कर्मों के परिणाम उसके हाथ में नहीं है। अगर आप दुनिया के लिए कुछ अच्छा करोगे तो समय के साथ साथ दुनिया से भी आपको कुछ अच्छा मिलेगा। इस विश्वास से जीने की कोशिश करो कि कर्म ही सब कुछ है। जो कर्म आप करोगे वही आपको भोगना भी पड़ेगा। कर्म कभी न कभी जरूर सामने आता है। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। आपके द्वारा किए गए पाप अपना एक नया नरक बनाते हैं और आपके द्वारा किए गए पुण्य एक नया स्वर्ग बनाते हैं। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो और प्रतीक्षा करो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। हमारे साथ होने वाली हर चीज के पीछे एक कारण है और वो कारण है कर्म। कर्म क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो एक क्रिया की प्रतिक्रिया है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। कोई भी चीज सीधी रेखा में नहीं चलती। बात चाहे दिल की धड़कन की हो या फिर कर्म की। हर व्यक्ति को उसके कर्म करने की पूरी आजादी है, लेकिन कर्म के परिणामों में चुनाव उसके हाथ में नहीं है। जिस दिन आप अपने लिए बोलना शुरू करेंगे, दुनिया आपके पीछे से हटकर आपके सामने खड़ी हो जाएगी। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। कर्म वो आईना है जो हमारा असली चेहरा हमें दिखा देता है। अपने से हो सके वह काम दूसरों से नहीं करवाना चाहिए। अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। सोने के 100 टुकड़े करो फिर भी कीमत कम नहीं होती। आपकी कड़ी मेहनत बेकार नहीं जाती है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देते हैं लेकिन कर्म नहीं। कर्म ही पूजा है और कर्तव्य पालन भक्ति है। मनुष्य जब असाधारण कार्य कर दिखाता है वह यश का कारण बन जाता है। वह किनारे पर बैठा देखता रहा मंजर लहरों का। बड़ा सुकून था उन लहरों के शोर में। हमारे लिए चींटी से पढ़कर और कोई उपदेशक नहीं है। वह काम करती है और खामोश रहती है। शहर के इंतजार में वो है जो अंधेरे से प्यार करते हैं। एक मुद्दत से नहीं देखी है उन आंखों ने रोशनी जो कभी किसी की आंखों के महताब हुआ करते थे। उसकी सहायता जरूर कीजिए जो खुद अपनी सहायता करने में सक्षम नहीं है। अपने कर्म को सलाम करो, दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। यदि कर्म को दूषित रखोगे तो हर किसी को सलाम करना ही पड़ेगा। जो कर्म यज्ञ के लिए किए जाते हैं उनके अलावा वे कर्मों से बंधन उत्पन्न हो जाते हैं। लेने देने और करने योग्य कार्य यदि तुरंत नहीं कर लिया जाता तो समय उसका रस पी जाता है। यदि हम सदाचार से काम लेते हैं तो हम जो बीज बोते हैं उसका परिणाम अच्छा ही होगा। यदि हम गैर पुण्य कार्य करते हैं तो दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तुम्हारे भीतर से जितनी घृणा निकलती है उतनी ही वापस आती है। कर्म का एक प्राकृतिक नियम है। जो लोग दूसरों को चोट पहुंचाएंगे वो अंत में टूट जाएंगे और अकेले हो जाएंगे। आपको वही मिलता है जो आप देते हैं, चाहे वह बुरा हो या फिर अच्छा। अगर मनचाही बात हो जाए तो अच्छा है, ना हो तो और अच्छा है। ईश्वर वही काम पूरा करता है जो हमारे लिए सही है। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें। सारे दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे।
जीवन की सबसे बड़ी क्षति मृत्यु नहीं है, सबसे बड़ी क्षति वह है जो हमारे अंदर ही मर जाती है। कोई मेरा बुरा करे यह उसका कर्म है, मैं किसी का बुरा न करूं यह मेरा धर्म है। किसी काम को करने के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचना अक्सर उसके बिगड़ जाने का कारण बनता है। हिसाब रखो अपने अच्छे कर्मों के साथ किए हुए बुरे कर्मों का भी। ईश्वर उसके बदले में आपको कुछ जरूर देगा। ये जरूरी तो नहीं कि इंसान हर रोज मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंसान जहां भी जाए मंदिर वहीं बन जाए। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। कर्म करो और फल की चिंता मत करो। किया हुआ पुरुषार्थ भाग्य का निर्माण करता है। साक्षात ईश्वर भी पुरुषार्थहीन व्यक्ति को कुछ देने के अधिकारी नहीं होते। इस संसार में कोई मनुष्य स्वभावतः किसी के लिए उदार, प्रिय या दुष्ट नहीं होता। अपने कर्म ही मनुष्य के संसार में गौरव अथवा पतन की ओर ले जाते हैं। जो विद्याएं कर्म का संपादन करती हैं, उन्हीं का फल दृष्टिगोचर होता है। कर्म के दर्पण में व्यक्तित्व का प्रतिबिंब झलकता है। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। हर किसी को कर्म भोगना पड़ता है, अच्छा या बुरा। कर्म की पहचान समय खुद देता है। कर्म से ही विजय है, भाग्य भी कर्म पर निर्भर है। कर्म है तो सफलता तय है। कर्म पथ पर चलते रहना ही तो जीवन हमारा है। रुक जाएंगे जिस दिन समझो अंत हमारा है। दुनिया में आपका नाम याद नहीं रखा जाएगा, आपके कर्मों से आपको याद किया जाएगा। अपराध करके व्यक्ति कानून से बच सकता है, लेकिन इस अपराध के कर्म फल से नहीं। दुनिया में जब हमारा अंत होता है तो लोग हमें नहीं, हमारे कर्म को याद करते हैं। परिस्थितियों को संभालने के लिए कर्म बहुत नायाब तरीका है। आपको बस आराम से बैठना है और देखना है। आप जो चाहे कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है, लेकिन कर्मों का फल आपके हाथ में नहीं। आप जो भी क्रिया करोगे उसकी प्रतिक्रिया होगी। यही ब्रह्मांड का नियम है।